जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां वहां लिखी जाती हैं जहां रास्ते मुश्किल होते हैं और सांसें भारी। The oxygen is very low. सफर वही है जो आपको तोड़ दे और फिर खुद से जोड़ दे। उस दिन मैं 16,000 फीट की ऊंचाई पर था, 0 पॉइंट, नॉर्थ सिक्किम का आखिरी छोर। हवा में ऑक्सीजन कम थी, सांसें तेज चल रही थी और सर घूम रहा था, और मैं होश में था या नहीं समझ ही नहीं आ रहा था। सर हल्का हो रहा है और लग रहा बेहोश होऊंगा। Oh my God, this is I have not expected. ऐसा लगा मानो शरीर अब और साथ नहीं देगा, लेकिन उस पल कुछ जादू सा हुआ। हिम्मत करके आगे बढ़े तो बर्फ गिरने लगी। पहली बार लाइव स्नो देखा और ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने मेरी दीवानगी को सलाम किया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 0 पॉइंट से लौटना था और लड़ाई अब असली थी, खुद से, मौसम से और हालातों से। लाचुंग पहुंचते पहुंचते पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। चारों ओर सन्नाटा था, मौसम अलग अलग अंगड़ाइयाँ ले रहा था और रास्ते जैसे हर कदम पर इम्तिहान ले रहे हों आपका। ये वो दिन था जिसने मुझे याद दिलाया, मंजिल नहीं रास्ते हमें बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सर हल्का हो रहा है और लग रहा बेहोश होऊंगा। Oh my God, this is I have not expected. देखो छोटा सा बच्चे को ले आए हैं, उसको ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, ज़बरदस्ती उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी हाई अल्टीट्यूड पे बच्चों को लाना नहीं चाहिए। चलो दादा हम निकलें, हम नीचे चलें, बिकॉज यहाँ रहेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। सो नीचे चलना ज़्यादा उचित रहेगा। हाँ माय गॉड, बट फ़िलहाल हैं हम 16,000 फीट पे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाइट है। तेल देखो, पता नहीं मिलेगा, तेल ख़त्म हो सकता है। और हाँ धूप है, कहो अच्छा है धूप है, लेकिन बहुत तेज़ ठंडी है। देखो ना ये बादल आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। वो देखो, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। अगर यही बारिश हो रही होती ना तो अभी सबका बर्फ़ निकल आता। वाली भी हैं ही, अब लोग अब बाइकिंग वाले दिख रहे हैं। अब मैं जितने टाइम आज जा रहा हूँ अब बाइक वाले आ रहे हैं। मुझे जल्दी पहुँचना है आज। मैं सुबह यार, मुझे पता है नींद ऐसी थी ना, गंदी नींद आई मुझे। मतलब मैं 2:30 बजे उठा, मुझे लगा 5 बज गया। फिर मुझे तैयार होना है, फिर मैं 3:30 बजे उठा, फिर मैं 4:30 बजे उठा, और 4:30 बजे मैं लिटरली उठ के बाहर गया। देखा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ अंधेरा है, घुप कुछ विजिबिलिटी नहीं है। तो उसके बाद फिर हम आके सो गए। फिर 5:30 बजे उठा हूँ, फाइनली तैयार हुआ हूँ और चल दिए हैं। फिर विजिबिलिटी कम हो गई है। नीचे उतरते, जैसे नीचे उतर रहा हूँ ना, वैसे वैसे बादल जो है ना वो और पास आ रहे हैं। उतने हाइट पे थे ना तो बादल नहीं समझ में आ रहे थे, इस हाइट पे बादल समझ में आ रहे हैं। और ये देखो विजिबिलिटी पूरी ख़त्म हो गई और थोड़ा थोड़ा स्नो फ्लेक्स जैसा गिर रहा है। तो या तो स्नोइंग होगा आज शाम तक, और मौसम वैसे भी ख़राब ही चल रहा है, तो स्नो के मुझे लगता है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्नो हो सकता है और विजिबिलिटी बहुत ख़राब है। टाइम लैप्स बनाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ टाइम लैप्स बनेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि वो बादल भागते हुए विजिबिलिटी इधर तो पूरा वैली छुप गई। इतने ज़्यादा बादल आ गए ना, पूरी वैली छुप गई, कुछ भी नहीं विजिबिलिटी है। सो युमथांग वैली में कुछ भी नहीं दिखेगा हमको। देखो यहाँ पे देखोगे टकरा के ये बर्फ़ पड़ रही है। स्नोफॉल स्नोफॉल होने लग गया, ऊपर भी हो रहा होगा। स्नोफॉल चालू हो गया भाई। ये पानी नहीं है, अगर आपको कोई गलत फहमी हो तो ये पानी नहीं है, ये स्नोफॉल हो रहा है प्रॉपर। मेरी गाड़ी में देखोगे ना टिक्का के आ रहा है। नीचे देखो, सड़कों पे भी देखोगे तो स्नोफॉल हो रहा है। भाई साहब निकल चलो यहाँ से कि फंस जाओ। और इतनी तेज़ लग रहा है ना ये। अचानक से बादल आया और अचानक से स्नोफॉल चालू हो गया।
मुंह में घुस गया। स्नोफॉल, चलो अच्छा वो मेरे पास लाइनर फाइनर है। सड़क पे देखो, ये देखो कैसे बढ़िया हो रहा है। बहुत तेज हो गया भाई स्नो, बहुत बड़े बड़े स्नो पड़ रहे भाई साहब। लो भाई, स्नोफॉल भी देखने को मिल गया अपने को। हाँ तो देखो, 0 पॉइंट से मैं जैसे ही नीचे उतर रहा था, मौसम ने अचानक से रुख बदला, पूरा चारों तरफ क्लाउड हो गया। ये देखो, विजिबिलिटी के नाम पे खत्म, वैली खत्म और स्नोफॉल चालू है। ये देखो, लिटरली अगर आप देखोगे ना, ये मेरा पूरा सड़क पे पूरा स्नो, और बहुत ही जल्दी यहाँ पे ये फ्रेश स्नो से ढक जाएगा। तो इसके लिए बहुत जल्दी तेज़ी से निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। अब देखो पूरा ख़त्म, कोई है ही बची ही नहीं। मतलब ऐसी धुंध आई कि पूरी वैली छुप गई है भाई। आते वक्त क्या ब्यूटीफुल दिख रहा था ना। इसीलिए कहते हैं जब मौका हो, तो मुझे लगा लौटते वक्त फ़ोटो खींचूंगा, तो जब मौका हो। और नीचे बारिश हो रही होगी 100%। ये इतना हाइट इसलिए यहाँ पे स्नो पड़ी, नहीं तो नीचे बारिश ही होगी 100% है। और फिर बारिश में आ चलाना है गैंगटॉक तक। मैं तो थक गया हूँ यार। अरे यार, हम नीचे पहुँच ही रहे हैं। हाँ, मुझे तो थोड़ा ठीक लग रहा है। जैसे मेरी हाइट, एल्टीट्यूड कम हुआ ना, मुझे ठीक लग रहा है। नहीं तो मेरा दिमाग ऐसा सुन्न हो रहा था, मतलब ऐसे हेलुसिनेशन टाइप ऐसा हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या बोलूं, कैसे। भैया हाइट पे थोड़ा होती है, मुश्किलें होती हैं। कल नहीं समझ में आया था, क्योंकि कल मैं खा के गया था, आज खाली पेट हूँ। तो मैं भी इसके लिए हो, बट है। हाँ, बर्फ़, मतलब इस राइड में हमने सब देख ली। स्नोफॉल, वाटर, मतलब बरसात देख ली, स्नोफॉल देख ली, ठंडी देख ली, गर्मी देख ली, सब देख लिया। 4 मौसम हैं, सब देख लिए। अब कुछ बचा है, चलो फिर हम असम, अरुणाचल, मेघालय इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये हैं और भी खूबसूरत हो गए। देख रहा था साइड ले जाऊँ तो देखो, वो देखो, देख रही रोड, कैसी रोड आई है। ठीक है, ऐसी रोड उतरनी है पूरी हमें। 0 पॉइंट दिखी, देखो ऐसी खूबसूरत वैली है ना कि आपका दिल आ जाएगा। ऊपर बादल देखो सब जा रहे हैं, और बादल जहाँ जा रहे हैं ऊपर बढ़िया स्नोफॉल हो रही। ये सही है, साले गाड़ी में सोते सोते इनका टूर हो गया। व्हाट अ व्यू मैन। बचा के भाई बच गए। तो गोप्रो के आगे हाथ रख के किसी तरीके से, वो पुलिस वाले से जान पहचान हो गई थी। बात कर रहा था ना मैं बैठ के, जब वो गोप्रो के लिए उसने मना किया तो बातचीत हो रही थी। फिर भाई बताया उसने, मैं पुणे में आया हूँ, मैंने बताया। तो अभी पुणे गया था, उसको नहीं जमा, 3 महीने, उसको 3 साल लगे, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग में गया था। तो ऐसी काफ़ी बातें बता भाई। बातचीत हुई, 10 मिनट खड़े रहे तो भाई हो जाती है। फिर आते टाइम मैंने देखा भी होगा तो कुछ क्या ही बोलेगा। हाँ, ये सामने जो जा रहे हैं ना, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है। ऑल वर्दी पहन के घूमने हैं भाई साहब। वो देखा मैंने, स्टार्स, एक स्टार है और एक एम्बलम है। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल है भाई साहब। ठीक है, सो जाते टाइम बहुत भीड़ थी यहाँ, दुनिया भर के पब्लिक थी। अब सब ऊपर चले गए। सो दिस इज़ युमथांग वैली। Gangtok is around 140 kilometers. Lachung is 23 kilometers. I'm not sure कि ये पहुँचेगी कि नहीं गाड़ी। एक और दिक्कत जो समझ में आ रही है कि तेल नहीं है। तेल 2 ही डंडा है, और 2 डंडे में 100-150 किलोमीटर जाना, पता नहीं। रेंज तो मैंने अभी थोड़ा सा डाउन हिल आया हूँ ना, तो रेंज ज़्यादा दिखा रहा है। मैं आपको दिखाऊँ रेंज।
रेंज 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 330 किलोमीटर दिखा रहा है। 2 डंडे में 330 किलोमीटर होगा ही नहीं यार, 450 किलोमीटर तो फुल में चलती है, तो गलत दिखा रही है। लेकिन अभी क्या आपने जाना है तो जाना है। सो दिस इज़ युमथांग वैली। नीचे नहीं जाएंगे। ओ भाई साहब, बहुत ही डेंजर है भाई ये तो। वाटर क्रॉसिंग, ये रास्ता ठीक नहीं है, पर पत्थर है तो ठीक है। मिट्टी होती है और स्लरी होती है ना तो बहुत गंदा होता है। ये पत्थर फिर भी ठीक है, मैनेजेबल। मेरे ऑलमोस्ट दोनों टायर जा चुके हैं, घिस चुके हैं। अब मुझे देखता हूँ कि अगर इस राइड में अगर चल जाता है तो ठीक, घर पहुँचने के बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। हे राम, जय जय राम। थक गया हूँ यार, ऐसा लग रहा है गाड़ी चला चला के थक गया। पहाड़ों पे गाड़ी चलाना इजी नहीं है भाई। अगर आप 50-60 किलोमीटर की राइड में आपको लगता है कि आपकी लग गई है बुरी वाली, हाँ हाँ, पहाड़ों बहुत स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अभी तक हमने एक भी रेस्ट डे नहीं लिया ना। 4 दिन हो गए जब से चले हैं, एक भी दिन का रेस्ट डे नहीं था। मुझे एक रेस्ट डे, कहीं तो एक रेस्ट डे निकालना पड़ेगा। या तो आज, अगर कल देखते नथुला नहीं हुआ तो नथुला तो छोड़ देंगे, वैसे गए ठीक है। तो नथुला को छोड़ छाड़ के चल देंगे हम तेजपुर को। हम क्रॉस भी नहीं किए थे, नीचे पहुँचे ही नहीं थे कि भगवान इंद्रदेव अपनी महिमा दिखाने लगे। मार बारिश पे बारिश, दे बारिश पे बारिश, न जाने क्या हो गया है। जब तक हम पेड़ों की छांव में हैं तब तक चलते रहेंगे। जहाँ लगेगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे हमको रेल लाइनर लगाना पड़ेगा बैग का, और गोप्रो निकालना पड़ेगा। ये 2 काम हमेशा करने ही पड़ते हैं। गाड़ियों का तो समझ में आता है सही से, बाइक वालों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज सुबह मुझे कोई बाइक वाला नहीं मिला था, मज़े की बात है। मैं अकेला ही था, जा रहा था। जब मैं लौट रहा था तो सब बाइक वाले जा रहे थे। मैं भी रात में पार्टी हुई होगी और आराम से उठे होंगे। ओह ब्यूटीफुल व्यू, देखो क्या बढ़िया व्यू दिख रहा है ना। अब यही रास्ता लेके हमको पहुंच जाना है हमारे होटल रूम में। समय हो गया है 11:36 एंड इट फील्स लाइक वी विल रीच अराउंड 12:30। 1 घंटा और यहाँ से स्ट्रगल करेंगे, सो वी विल रीच देन। एंड पेट्रोल 2 डंडा ही है। आई एम ट्राइंग टू run on neutral, which I should not do, but these ghats are not that steep and it's manageable. So to save some petrol, I'm using that tactic. What to do, man? Somehow we have to save petrol, right? ये देखो, ये फूल जो है ना, ये यहाँ की खासियत है और पूरी वैली में ऐसे फूल होते हैं। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पास से, और तब तक इसके लिए नहीं रुका हूँ कि मैं थोड़ा वो भी कर लूँ, बट ये भी दिखाता हूँ आपको। देखो, ये ऐसे पूरे फूल खिलते हैं, ठीक है, पूरी वैली में। चलो कवर लगा देते हैं। बारिश हो रही थी तो कैमरा बंद कर दिया था, और कुछ ज़्यादा था नहीं, जो सुबह देखा था वही था। सो अब हम लोग पहुंच गए हैं लाचुंग, और ये लाचुंग की मेन शहर है। यही एक सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे, लाचुंग। आर्मी पोस्ट भी है और शहर भी है आपका सबसे बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे तेल नहीं मिलता, याद रखना, पेट्रोल कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप जैसे ज़ीरो या मंगन से भरवा के चलोगे, उसके बाद आपको वही मिलेगा पेट्रोल, ज़ीरो या मंगन पे। लाचेन में कहीं पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है। एक जगह मैंने बात की, मेरे में अभी एक्चुअली दिखा कितना रहा है रेंज 1 सेकेंड, रेंज 515 बता रहा है, लेकिन वो गलत है, उतना जाएगी नहीं। ये देखो यहाँ पे सब कैसा, हर चीज़ मिलती है, दारू से लेके ये एक पेट्रोल। पेट्रोल मिलता है
खत्म। देखो ख़त्म भी हो गया पेट्रोल। ओ भाई साहब, बहुत यहाँ थोड़ा सा है। मुझे जेरी कैन वाला मेरा सिस्टम मैंने सोचा नहीं, बट जेरी कैन अगर आप लेके आओगे तो आप थोड़ा सा सेफ हो जाओगे। कटाव रोड ये है। चलो भाई, ये कटाव रोड है। कटाव रोड पे आपको कहीं मिल जाएगा बोल रहे थे, ये बताएंगे। पेट्रोल किधर मिलेगा? वो दुकान पे। हाँ, देख रहे हो पेट्रोल का संघर्ष। जो पहला वाला दुकान मिलेगा ना आपको, काट का वाला, लेफ्ट में देख लीजिए। इधर से पहला दुकान। लेफ्ट साइड में। ये पेट्रोल पेट्रोल है कितना? 750 ml का 150। 150 कम नहीं होगा? कोई तो 120 बोल रहा था। भैया वो आर्मी लोग का, और आर्मी का चीज़ कोई अच्छा नहीं होता, आपको पता ही होगा। क्या नहीं होता? अच्छा नहीं होता है। क्या आर्मी का? आर्मी का पेट्रोल अच्छा नहीं होता? क्यों? आर्मी लोग मिक्स अच्छे देते हैं, लेकिन कोई कोई लोग मिक्स करवा देते हैं ना। देखो भाई, ये है पेट्रोल सिक्किम प्रीमियम। इसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। बाय। चलो भाई, 2 लीटर तेल गया गाड़ी में, एक और डंडा आगे नहीं बढ़ा। मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट 2 लीटर में मान लो 2 लीटर भी नहीं यार, 1.5 लीटर गया। 750 ml है वो, 150 रुपए का। सो ठीक ठीक हो गया। मतलब फिर भी 40-45 किलोमीटर तो जाएगी, तो एक्स्ट्रा जो जाना है हाँ जाएगी। एक डंडा बड़ा, एक डंडा। हाँ चलो कोई ना। अब यहाँ से हमको सीधा रखना है और हम अपने होटल पे चलेंगे, होम स्टे पे, टू आवर होटल। एंड ओके, यही होम स्टे था हमारा। पहुंच गए फाइनली। अब खाना खाएंगे। अब देखो बारिश होने चालू। ऐसा तो बारिश गंदा हो रहा है भाई, पूछो मत। चारों तरफ झंडे ही झंडे। ये है देखो लाचुंग, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टाउन। मन है यहाँ एक रात और रुकूं, मन है आराम से शांति से थोड़ा बैठूं, लेकिन भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बहुत प्यारा गांव है ये। दाल है, सब्जी, चटनी है, ये सब्जी आलू का, ये पापड़, ठीक है। चटनी है सिरके वाली। बारिश पीछा नहीं छोड़ रही, बारिश हो ही रही है कंटिन्यू। और अब यहाँ से चलना है। टाइम हो रहा है 2:13 और 2:30 बजे यहाँ से निकल चलेंगे। बड़ा वाला रास्ता लेके चलना है, तो हम 8 साढ़े 8 तक हम पहुँचेंगे आज गैंगटॉक। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, 120 किलोमीटर ही है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी लांचुंग विलेज के बारे में कुछ अपडेट्स। एयरटेल का नेटवर्क आता है, होम स्टेज में आपको वाईफाई भी मिल जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये में इंक्लूडेड स्टे मिल जाएगा, फूड इंक्लूडेड, लंच एंड डिनर। और बाकी क्या, ऊपर आपको 0 पॉइंट में कोई नेटवर्क नहीं आता। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और अगले दिन मतलब आज को ही जब नया जर्नी चालू करेंगे तो नई वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी। सो इस वीडियो में यहीं तक के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और जानकारी चाहिए हो इस एरिया के बारे में, और या फिर कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको चाहिए हो तो आप पूछ लेना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉन्डरिंग, कीप राइडिंग, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।